हाँ, जोडीज फार्म हमने स्टार्ट किया है ना अभी. यस मैम. हाँ, तो in between we started with it because one or two student wanted it in emergency for their some class test. तो बीच में वो थोड़ा हमारा एसएस का थोड़ा सा पार्ट हमारा बीच में हमने रोक दिया था because SS was not like continuity या किसी की टेस्ट है ऐसा कुछ. It was not that emergency वाला नहीं था. तो today we complete with Jodi's form and then we will continue with our SS. तो SS की टेक्स्ट बुक भी साथ में लेके बैठना. प्रांशी कुछ पूछना है? And Khushi? Yes ma'am. If you want to, after completing Jodi's one, if you want to discontinue तो no problem. और बैठना है तो बैठो, तो थोड़ी नॉलेज मिलेगी. ठीक है. एंड होमवर्क मैंने भेज दिया है, तो बाय सैटरडे राइट, हर थर्सडे थोड़ा बहुत होमवर्क भेज दूंगी. तो इट विल बी वंस इन अ वीक, बट एनी चैप्टर दैट वी कंप्लीट उसके सारे क्वेश्चन आंसर लर्न करके लिखने हैं. क्लियर? अंडरस्टूड? Okay, one or two students yet to come. Till then, सब बच्चों ने अपने रोल नंबर और नाम ठीक से लिखे हैं. Yes, all of you. Okay. टू अभी दो अभी गायब है. कौन है? आर्यन. आर्यन ऑलवेज लेट और आर्यन ऑलवेज एब्सेंट. पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. And who else? Aryan and Dhan आ गया. Yes. अनुज. एसएस के क्वेश्चन आंसर्स कहाँ से मिलेंगे? हाँ, अभी टेक्स्ट बुक में से मैंने डायरेक्टली शॉर्ट नोट ही दिए. ठीक है, तो आज में वो चैप्टर कंप्लीट मैक्सिमम हो जाएगा. वैसे तो कंप्लीट डाइजेस्ट में है. अब पीटूंगी डाइजेस्ट यूज की तो किसी ने. नो डाइजेस्ट. तुम्हारी बुक ऑलरेडी यूजुअली व्हाट हैपेंस, मैंने डाइजेस्ट में ही लिखा है.
मैंने चैप्टर कंप्लीट किया। मैम लिख भी दिया। मैंने चैप्टर कंप्लीट किया। देन इट्स अ वेरी रॉन्ग मेथड ऑफ डूइंग द होमवर्क। तो तुम सारे चैप्टर के टेक्सचुअल एक्सरसाइज लिख के रख दो सेकेंड सेम के, तुम लोग होमवर्क डन। समझ में आ रहा है मैं क्या कहती हूँ? जब मैं पढ़ाऊं उतना ही लर्न करके लिखने की आदत डालो। अब मेरे दिमाग में ये था कि मैंने नोट्स दे दी है, बिकॉज यूजुअली 9th एंड 10th में सेम 2 नहीं होता, तो मैं एक साथ पूरे साल की नोट्स देती हूँ। 8th में एकदम से मुझे रियलाइज हुआ दैट एसएस इंग्लिश बाकी है ना, सेकेंड सेम यस मैम। देना बाकी है मुझे, राइट? तो Yes, तुम ma'am. लोगों को मिल जाएगी, लेकिन तब तक ऐसे तो कल तो आ जाएगी जेरोक्स सेंटर में से, मैंने दे दी है आज सुबह, तो कल आ जाएगी। आई टेल यू टू कलेक्ट इट फ्रॉम स्टार अपार्टमेंट, मेरे घर से नीचे। तो द ओनली थिंग इज कि अभी जो एसएस का होमवर्क दिया है वो मैंने खाली शॉर्ट नोट दी है, तो वो टेक्स्ट बुक में से तुम्हें लर्न करके वर्ड टू वर्ड लिखना है। आई विल नॉट एक्सेप्ट डाइजेस्ट होमवर्क, ठीक है ऑल ऑफ यू? डाइजेस्ट मत यूज करो। डाइजेस्ट यू यूज, आई वुड यूज ओनली फॉर संस्कृत, क्योंकि वो हमें नहीं आता है ना। बट फॉर मैथ्स, ग्रामर, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन सब के लिए हम डाइजेस्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है? चलो, सो वी स्टार्ट। अभी 1-2 बच्चे बाकी है, बट इट्स ओके। We will start with the chapter. Okay, visible, clear एकदम, ठीक है? Okay, fine. Now listen. जोड़ी didn't want, ये तो मैंने लास्ट टाइम बताया था, यहीं से करना है, राइट? इफ यू रिमेम्बर, राइट? यहां से हमें आगे बढ़ना है, एक पार्ट लास्ट बाकी है अभी। नाउ इट सो हैपन, इसके आंसर पीछे दिए मैंने इसके बाद की स्लाइड में, दैट जोडी डिडंट वांट मिलविल विथ हिम फॉर 2 रीजन, वो हमने डिस्कस किया था। एक तो अगर ना मिला तो जोड़ी के मुंह पे जो दुख होगा वो उसको दिखाना नहीं था मिलविल को, और अगर बेबी डियर मिल भी गया तो वो जो खुशी होती उन दोनों की एक सीक्रेट मीटिंग, वो उसको मिलविल के साथ शेयर नहीं करनी थी, राइट? सेकंड, व्हाई वाज मिलविल अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन? क्योंकि एक जंगल एरिया था और वहां पे छोटा बच्चा अकेला, अगर डायरेक्शन भूल जाए तो क्या होगा? सो वी कंटिन्यू। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम। सडनली कुछ तो हिलने की आवाज आई और जोडी एकदम से स्टार्टल्ड, मीन शॉक्ड, he was surprised, so that he tumbled backward. tumble मतलब गिर जाना, ठोकर खाके, तो वो पीछे की ओर चला गया। the fawn, that is the baby, lifted his face to his, मतलब बेबी ने मुंह ऊपर किया और देखने लगा लड़के की तरफ, लड़का एकदम सरप्राइज्ड। it turned his head with a wide wondering motion. wondering मतलब Next book. who's creating problem? त्रिवेदी नंदेश, त्रिवेदी नंदेश 2 दिखाई दे रहे हैं। मैम he was me. हाँ मैम he was me. Meet, you will leave the class very soon. And नंदेश, नंदेश तुम्हारे 2 अकाउंट से अंदर के 2 अकाउंट क्यों दिख रहे हैं तुम्हारे? And meet, no problem creating, you will have to then leave the institute itself. फोन करूंगी अभी मैं घर पे। So keep yourself mute till I ask you any question. Ma'am, I'm always in the lead there.
And those who want to talk may raise your hand. Without that, you all are not going to shout. So let's start. तो जैसे छोटे बेबी डियर ने देखा बच्चे को और बच्चे ने उसे देखा, तो जोडी एकदम पीछे की तरफ शॉकिंग वे, सरप्राइजिंग वे, इट वेंट बैक और गिरते गिरते बचा. वो बहुत खुश हुआ उसको देख के, और वंडरिंग मोशन था, मतलब बहुत ही सरप्राइजिंगली वो बेबी भी अपना मुंह यहाँ वहां घुमा रहा था. एंड shook him through with a stare of his liquid eyes. Liquid eyes मतलब आंखें गीली थी. It was quivering, means shaking. It made no effort to rise or run. और बेबी ना दौड़ने ना तो भागने के लिए खड़ा हुआ, ना उसने कोई भी ऐसी कोई मोशन नहीं बताई, कोई मूवमेंट नहीं की बेबी ने. जोडी could not trust himself to move. He whispered, "It's me." उसने धीरे से बेबी को कहा कि देखो मैं हूं. Right? So these are the answers that I gave you before. He whispered, "It's me." The fawn lifted his nose, scenting him. अब एनिमल्स बोल नहीं सकते ना कुछ ऐसा, अपना वो इशारा कैसे बताएं. अगर उसको किसी को पहचानना है तो वो लोग सूंघ लेते हैं, राइट. तो ये छोटे बेबी ने भी उस लड़के को सेंट किया मतलब सूंघने लगा अपने नाक से. He reached out one hand and laid it on the soft neck. The touch made him delirious. Delirious मतलब very excited. और धीरे से उस बेबी ने अपना एक हाथ ऊपर करके लड़के के गले पे रखा. The boy was excited. He moved forward on all fours until he was close beside it. अब धीरे से वो नजदीक आया. He put sorry, I made बोलने में भूल हो गई. The boy put a hand on his neck and the small baby was so excited. फिर धीरे से बेबी को हाथ में किसने उठा लिया? That child. A light convulsion, means movement, shivering, passed over it, but it didn't stir. It didn't move. There was shivering, but no movement. तो दोनों excited, baby excited, deer excited. He stroked his sides. Stroke मतलब प्यार से हाथ घुमाना. तो किसने बहुत प्यार से हाथ घुमाया? Anybody raise your hand? मैम. हाँ. Child. मैम जोडी, वेरी गुड. तो जोडी ने प्यार से हाथ बेबी के बॉडी पे घुमाया. थ्रू दो द फॉन वर अ चाइना डियर. चाइना डियर मतलब अ क्ले डियर दैट इज इजीली ब्रोकन. चाइना क्ले के बर्तन मिलते ना. इफ यू आस्क योर मदर, शी मस्ट बी नोइंग. चाइना मिट्टी या चाइना क्ले, ऐसा क्ले होता है जिसके यूटेंसिल्स बनते हैं, क्रॉकरी बनती है जो जल्दी टूट भी जाती है. मतलब कि ये फॉर्म चाइना डियर था. चाइना डियर मतलब मिट्टी का बना नहीं था, बहुत ही डेलिकेट, इतना डेलिकेट कि शायद टूट जाए, वैसे डेलिकेट हम बोलते हैं ना. एंड ही माइट ब्रेक इट. स्किन वॉज सॉफ्ट. इट वॉज स्लीक मतलब स्मूथ एंड शाइनी, वेरी क्लीन. हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास. और उसमें से मस्त सुगंध आती थी ग्रास की. मतलब कैसे अगर डिस्क्राइब करना है तो बेबी को, it was a china deer because it might break anytime. It means it was very delicate, it was smooth, it was shiny, it was clean, and it had बहुत ही sweet सुगंध आती थी, sweet scent of grass. He rose slowly and lifted the fawn. धीरे से उसने बेबी को हाथ में उठाया from the ground. His legs hung limply मतलब जैसे पैरों में कोई ताकत ही ना हो, उसको हम कहते हैं लिम्पली. जिसके पैर में ताकत नहीं होती, जिसको जैसे कुछ पोलियो हुआ हो या कुछ हुआ हो, तो क्रिपल होते हैं लोग, तो वो ठीक से चल नहीं पाते, अपने एक पैर पे फिर चलते हैं, दूसरे पैर पे वो खड़े नहीं रह सकते. तो हम कहते हैं दैट पर्सन इज लिम्पिंग, ऐसे कहते हैं, लड़खड़ा के चलना, लिम्पिंग. तो वैसे इसके पैर, ये इसको प्रॉब्लम कोई नहीं थी डियर के बेबी को, लेकिन वो इतना नाजुक था कि उसके पैर पतले पतले झूल रहे थे. They were surprisingly long. पैर बहुत लंबे थे. He had to hoist मतलब pull up higher the fawn as high as possible under his arm. अगर वो बेबी को थोड़ा ऐसे नीचे से उठाता तो पैर इतने लंबे थे कि वो जमीन को लग जाते, क्योंकि खुद जोडी भी तो छोटा था, बेबी छोटा बच्चा था वो. तो उसने बहुत कोशिश की कि इस बेबी डियर को ऊंचे से उठाए, ऊपर से उठाए, ताकि उसके पैर जमीन को टच ना हो.
He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of his mother. अब डर था जोडी को कि शायद ये छोटा सा बेबी डियर अपनी मरी हुई मम्मी को सूंघ के, स्मेल करके और उसको देख के, मतलब साइट, उसको देख के शायद वो रोना शुरू कर दे, ब्लीट, चिल्लाना शुरू करे, शायद लाते मारना शुरू कर दे. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. अब जैसे तैसे जोडी बेबी को उठा के उस एरिया से, मतलब क्लियरिंग से बाहर आया. pushed his way into the thicket, मतलब अब फॉरेस्ट कवर आ गया, खुली जगह से वो लोग आ गए फॉरेस्ट एरिया में. फिर वहां से आगे घर की तरफ जाना था. The fawn's legs caught in the bushes. अब एकदम, सॉरी, it was difficult to fight through with his burden. अब इतना छोटा जोड़ी, ऊपर से वो बेबी को उठा उठा के लंबा रास्ता काट के घर तक पहुंचना, तो उसके लिए ये बर्डन था, बहुत वजन था. The fawn's legs caught in the bushes. फिर एकदम से बेबी के पैर कहाँ पर अटक गए? बुशेस में, लंबे पैर थे. And he could not lift his own with freedom. और जोड़ी खुद को और बेबी को उठा के आराम से आगे नहीं बढ़ पा रहा था. He tried to shield his face from prickling vines. Prickling vines मतलब कांटे वाली डालियां ट्रीज की जो नीचे झूल रही थी, वो भी उसके मुंह पे लग रही थी, बेबी डियर को भी मुंह पे लग रही थी. तो जैसे तैसे संभल के खुद को बचाते हुए, मतलब खुद को शील्ड करते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए वो आगे बढ़ा. His head bobbed with his stride. और मुंह उसका एकदम से उसने संभाल के रखा हुआ था, फिर भी वो बेबी कूदने की जैसे कोशिश कर रहा हो. His heart thumped with the marvel of his acceptance of him. और जोड़ी तो बहुत खुश भी था कि चलो एट लास्ट. हार्ट थम्ड मतलब हार्ट बीट्स बढ़ने लगी थी खुशी के मारे. बहुत सारे इमोशंस आ गए थे बेबी में, जोड़ी में, लड़के में, क्योंकि उसको बेबी मिल चुका था. He read the trail मतलब रोड, and walked as fast as he could until he came to the crossroad, that is intersection with the road home. अब वो ऐसे रास्ते पे आके खड़ा रहेगा जहां से रास्ता उसके घर की तरफ जा रहा था. He stopped to rest. फिर थक चुका था तो जोड़ी खड़ा रहा थोड़ी देर, रेस्ट ली. Set the fawn down on his dangling legs. Dangling मतलब झूलते लेग्स, और ठीक से खड़ा नहीं रह पा रहा था क्योंकि बहुत ही पतला और वीक था बेबी. तो उसके डैंगलिंग लेग्स मतलब डोलते हुए पैर, उसके ऊपर उसने जैसे तैसे फॉन को खड़ा रखा. इट वेवर्ड ऑन देम. खड़ा नहीं हो पा रहा था बेबी, फिर भी वो खड़ा रहा. इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड. फिर वो रोने लगा. जैसे नहीं छोटे बेबीज को, हैव यू एवर सीन, anybody, have you ever seen से छोटे बेबी को अगर नीचे रख दो तो चिल्लाना शुरू कर दे कि मुझे, जैसे वो बोल नहीं पाता बेबी, ना, ह्यूमन बीइंग का छोटा बेबी बोल नहीं पाता 8, 10, 11 महीने का, लेकिन वो ऐसे इशारे से करेगा, मतलब मुझे उठाओ. राइट? यस निर्मित? निर्मित? यस मैम. हाँ बोलो. क्या? नहीं मैम, वो वो कर रहा था तो भूल से लग गया हाथ. ओके फाइन. तो हुआ ये कि दिस फॉन ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग, शाउटिंग कि भाई मुझे उठा लो, नीचे मत रखो. ही सेड एन्चेंटेड. एन्चेंटेड मीन्स हाईली एक्साइटेड, हैप्पी, ओवर हैप्पी. आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ. हु विल एक्सप्लेन मी द मीनिंग ऑफ आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ? You may raise your hand. When he raise your hand. Raise your hand. हाँ, done बोलो. Yes, ma'am. When he is not tired, he will pick him up after some time. Very good. Very nice. Very good. So he said, the boy Jody said to the baby fawn कि baby dear, that मैं तुम्हें उठाऊंगा, चिल्लाओ मत, रो मत, लेकिन मुझे सांस लेने दो. I am very tired. Let me be normal with my breath. He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. अब उसने स्टार्टिंग में क्यों उस फॉन को उठाया था? क्योंकि जॉडी के पापा ने उसे एक नॉलेज दी थी, कुछ समझाया था एक दिन जो उसे याद रह गया था
कि बेबी डियर को थोड़े टाइम तक, थोड़े किलोमीटर तक उठा के चलो, तो बाद में वो हमेशा तुम्हें फॉलो करेगा। तो जोड़ी ने वही किया, आधे रास्ते तक उसको उसने गोदी में उठाया। He started away slowly, फिर धीरे धीरे उसने उसे नीचे रखा, अब चलना शुरू किया। The fawn stared after him, अब fawn उसको देखता रहा जोड़ी को। He came back to it and stroked it and walked away again. जोड़ी ने क्या किया, उसे नहीं उठाया, वापिस आया उसके पास, उसके ऊपर हाथ प्यार से घुमाया उसकी बॉडी पे, वापिस चला गया। It took a few wobbling steps towards him. Wobbling मतलब छोटे बच्चे जब खड़े होके पहली बार चलना सीखते हैं तो नहीं गिर जाते हैं, या गिरते गिरते किसी का सपोर्ट ले लेते हैं आसपास में, वैसे ही इट्स कॉल्ड वॉबलिंग। तो धीरे धीरे वॉबलिंग स्टेप्स लेता हुआ बहुत ही दुख से रो रहा था दैट बेबी डियर। इट वाज विलिंग टू फॉलो हिम। फिर उसने कहा, फॉन देख लिया जॉडी ने कि फॉन तो उसको फॉलो कर रहा है। इट बिलोंग टू हिम, इट वॉज हिज ओन। जॉडी अब पजेसिव हो चुका था। पजेसिव मतलब ये बेबी डियर मेरा है, इट बिलोंग्स टू मी, वो किसी और का हो ही नहीं सकता। He started loving him that much and he was light-headed with his joy. He wanted to fondle it. उसे fondle मतलब प्यार करना था, to run and romp with it, that is उसको बेबी डियर के साथ दौड़ना था, खेलना था, to call to it to come to him, और उसको बुलाना था कि भाई फॉन आ जा मेरे पास। बहुत सारे खेल खेलने थे जॉडी को डियर के साथ। He dare not alarm it, और उसने कहा चलो आराम से आगे बढ़ते हैं, उसको डराते नहीं है। तो उसने उसको उठा लिया, carried it in front of him over his two arms. अब देखो, अगर नीचे ही रखता तो बेबी डियर डर जाता, शायद वो जॉडी की फ्रेंडशिप नहीं कर पाता, और जॉडी को ये डर था कि अगर ये मेरे साथ नहीं रहा तो मुझे तो उसको मेरे पास रखना है, प्यार करना है, खेलना है। तो उसने उसे अपनी गोदी में उठा लिया। It seemed to him that he walked without effort. अब तो उसे लगा जैसे मैं आराम से चल सकता हूँ बेबी डियर को हाथ में उठाए हुए। His arms began to ache. फिर से उसके हाथ दर्द करने लगे, फिर से वो कहीं पे रुक गया। He was forced to stop again. When he walked on, the fawn followed him at once. अब दूसरी बार देखो, ये कितनी बार, how many times he kept the fawn down on ground? Juhi, how many times fawn was put down on the ground by Jody? खुशी? Yes, ma'am, 2 times. 2 times. देखो जूही, पहली एक बार रखा, राइट, पहले एक बार रखा ना, लेकिन तब उसे लगा कि अरे अगर ये मेरा नहीं हुआ तो, और उस डर के मारे, क्योंकि उसको तो वो छोटे बेबी को घर में रखना था, प्यार करना था, खेलना था, तो उसने क्या सोचा, अगर ये मेरा नहीं हुआ तो उस डर के मारे वो वापस आया और सेकंड टाइम उसे उठा लिया। एक बार उठाया, राइट, पहली बार उठाया, नीचे रखा, लेकिन वो रो रहा था तो उसने फिर से उसे उठाया डर के मारे, फिर चलने लगा, फिर लगा अब तो मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, अब उसने वापस नीचे रखा, मतलब 2 बार उठाया, 2 बार नीचे रखा। अब जब दूसरी बार रखा, अब उसने क्या देखा, समथिंग न्यू, कि बेबी डियर चलने लगा है, उसके पीछे पीछे आ रहा है। अंडरस्टूड? ओके। He allowed it to walk a little bit, then picked it up again. अब थर्ड टाइम उठाया, है ना? अब इस बार वो थोड़ा चला, चलने भी दिया जॉडी ने उसे, फिर उसको फिर से गोदी में उठा लिया। So this was the third time it picked it up. The distance home was nothing. अब उसे लगा वाव, अब तो मुझे डिस्टेंस बहुत ही छोटा लग रहा है। एंड मतलब वो थोड़ा चलने देता, थोड़ा उठा लेता, थोड़ा चलने देता, थोड़ा उठा लेता, तो घर का रास्ता जो लंबा था वो उसे छोटा लगने लगा। Are you getting it? देखो, थोड़ी सब सामान तुम ही उठाओ अगर कहीं पे घूमने जा रहे हो, और एक भारी सी बैग तुम्हारी खुद की, तुम्हें अगर अकेले को उठानी है, राइट, सब लोग अपनी अपनी बैग उठा रहे, तो तुम कहोगे ओ मम्मा नहीं, मुझसे नहीं होता, क्योंकि तुमने तो इतना सारा डम करके रखा है उसमें सामान अपना, क्योंकि तुम बाहर गांव घूमने जा रहे हो, सारी चीजें डाल दिए, तो तब तो खुश होके पैकिंग कर ली,
बैग भारी बन गई, अब उठाई नहीं जाती, तो हम क्या करेंगे? और उठाना तो तुम ही को है कंपलसरी, आसपास में कोई है ही नहीं। तुम क्या करोगे? थोड़ा चलोगे, बैग नीचे रखोगे, फिर सांस लोगे, फिर वापस उठाओगे, थोड़ा चलोगे, नीचे रखोगे। इससे क्या होता है? थकान कम लगती है। तो उसने वो ही उस बेबी के साथ किया। एंड सो द डिस्टेंस नाउ टू होम वाज नथिंग, ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड नाइट। अब तो उसने सोचा ऐसे तो मैं दिन रात चल सकता हूँ, इसको थोड़ा उठाया, थोड़ा चलने दिया, कैरिंग इट एंड लेटिंग इट फॉलो हिम। ही वॉज वेट विथ स्वेट, पूरा पसीने पसीने हो चुका था जॉडी, बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग। लेकिन ये कौन सा मंथ चल रहा था? जून। मस्त हवा चल रही थी, तो एकदम जब बहुत ही हम स्वेट करते हैं और हवा चलने लगती है तो ठंडी लगती है, नॉट ठंडी बट इट्स वेरी प्लेजेंट, राइट? दैट ही फेल्ट वेरी प्लेजेंट एंड कूलिंग हिम। ये हवा से उसको कूलनेस फील होने लगी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। और हवा, सॉरी, जो स्काई था वो इतना क्लियर था, कोई क्लाउड्स नहीं, कुछ नहीं, एंड इट इज अगेन डिस्क्राइब लाइक क्लियर वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। अब चाइना कप कौन बताएगा? चलो बताओ। नंदिश, चाइना? एनीवन रेज योर हैंड? नहीं, धन नहीं, धन ने बहुत जवाब दिए। एनीवन एल्स? व्हाट डू यू मीन बाय चाइना? चाइना मैम मैम ओके, ऐश से बना हुआ, मीट, मिट्टी से बना हुआ, ऐश। मैम चाइना क्ले। चाइना क्ले, अभी हमने आगे किया ना, वेरी गुड, मैम वेरी ऐश, ऐश से बना हुआ। ऐश नहीं कहेंगे, मिट्टी कहेंगे, क्ले, मिट्टी। तो चाइना क्ले ऐसे बताते, ऐसी चीज होती है जिससे यूटेंसिल बनते हैं, ज्यादातर क्रॉकरी, राइट? तो स्काई वॉज एज क्लियर एज, तो स्काई को किसके साथ कंपेयर किया है? क्लियर स्प्रिंग वाटर, स्प्रिंग मतलब झरना, एंड जो जंगल में होते हैं ना, लाइक स्मॉल स्मॉल लाइक वाटरफॉल टाइप। इन अ ब्लू चाइना कप ही केम टू द क्लियरिंग। अब एकदम खुला ग्राउंड आ चुका था। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइस रेन। He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. अब वो थोड़ा बहुत रास्ता, फंबल मतलब गड़बड़ करने लगा, थोड़ा सा उसे लगा कि शायद मैं रास्ता भूल रहा हूं, तो उसने फोन को हल्के से नीचे रखा। Now then he had an idea, he would walk into the house. हाँ, लेकिन अब तो देखा कि अब मेरा घर भी आ चुका है, धीरे धीरे उसको रास्ता क्लियर हो चुका था, तो उसने धीरे से अपने घर के लैच, मतलब लैच, लैच का मतलब हु विल टेल मी? खुशी? Yes, ma'am. What do you mean by latch? He fumbled with the latch. Ma'am, the stopper of the door. वेरी गुड, वेरी नाइस। मतलब कि देखो, एक तो गोदी में उठाया है फोन को, अब लैच, लैच मतलब गांव में या कहीं भी तुमने देखा होगा, कई कॉटेजेस होते हैं जिसके कॉटेज के बाहर एक छोटा सा गेट होता है, जिसके ऊपर हाउ टू टेल यू, जैसे हम कहते हैं स्टॉपर, लेकिन ये एक्चुअली स्टॉपर नहीं है, ऊपर से ऐसे उठाओ और फिर बंद करो, वैसे एक पैटर्न होती है गेट के ऊपर, राइट? तो वो उसने लैच को खोला धीरे धीरे, क्योंकि हाथ में बेबी भी था, फिर बेबी को नीचे रखा। अब he already had an idea that he would walk into the house. अब जोड़ी को पता चल गया कि ये बेबी डायरेक्टली कहाँ जाएगा? रूम में, घर में, into Penny's bedroom with the fawn walking behind him. अब पेनी, पेनी कौन है? याद है पेनी? Yes, ma'am. He's हाँ, पापा? अनुज? Johnny's father. जॉडी? Johnny's father. हाँ, तो पेनी के बेडरूम तक जाना था, फॉन ने फॉलो किया उसे, बट एट द स्टेप द फॉन बार्क्ड एंड रिफ्यूज्ड टू क्लाइंब देम। जब स्टेप्स आए तो फॉन ने कहा ना, मैं तो क्लाइंब नहीं करूंगा, लेकिन वो थोड़ा बोला था, वो उसने वापस चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू किया और रिफ्यूज किया। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू द फादर। तो जोडी ने बेबी को उठा लिया, फिर पापा के पास गया,
Penny lay with eyes closed, and Jody called, "Pa, look." Penny turned his head. Jody stood beside him. The fawn clutched hard against him. अब fawn ने तो क्या किया? जोड़ी को पकड़ के रखा था टाइटली, right? And it seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as fawns. और पापा ने क्या देखा कि जितना खुश, जितनी ब्राइट आंखें उसके लड़के की थी, जोड़ी की, उतनी ही ब्राइट आंखें किसकी थी? बेबी डियर. He said, "I'm glad you found him." अब पापा भी खुश थे जो कि भाई बेबी मिल चुका था उनको. Then Jody went in the kitchen. The fawn wobbled after him. धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए बेबी डियर भी जोड़ी को फॉलो करने लगा. A pan of morning's milk stood in the kitchen sink. अब जोड़ी के हिस्से का मिल्क वहीं पे था किचन में. The cream and raisin on it, और उसके ऊपर क्रीम, जैसे बोलते हैं ना मलाई, दूध गर्म करने के बाद देखते हैं ना कि 1-2 घंटे के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो मलाई आ जाती है उसके ऊपर. तो इसके ऊपर भी क्रीम आ चुका था दूध के ऊपर. He skimmed the cream into the jug. फिर उसने मिल्क लिया जग में. He poured the milk into a small gourd. अब देखो जग में उसने जग उठाया मिल्क वाला, थोड़ा मिल्क लिया, लेकिन मलाई हटा के वो दूध थोड़ा सा कहाँ रखा? छोटी सी जैसे कटोरी में. For the deer. He held it out to fawn. It butted it suddenly. और एकदम से बहुत स्पीडीली, जैसे इतना भूखा था वो बेबी डियर कि उसने दूध पी लिया. By smelling the milk. He saved it precariously from spilling over the floor. Precariously मतलब very carefully, बहुत ही cautiously दूध को संभाला नीचे गिरने से. It could make nothing of the milk in the gourd. And he dipped his fingers in the milk. देखो है ना यहाँ पे कटोरी. He dipped his fingers in the milk and thrust them into fawn's soft, wet mouth. अब पूरा तो बेचारा छोटा बेबी डियर पी नहीं सकता था. अब क्या आइडिया लगाई जॉडी ने कि खुद की उंगलियां दूध में डाली और फॉन के मुंह में डाल दी ताकि फॉन उसको उस दूध को लिक कर ले, चाटने लगे. इस सब ग्रीडीली. तो धीरे धीरे फॉन ने दूध लिक करना शुरू किया जॉडी की उंगलियों से. लेकिन जैसे ही जॉडी अपनी उंगलियां खींच लेता तो ये डियर क्या करने लगता? बेबी डियर ब्लीटेड मतलब जोर से चिल्लाना, फ्रैंटिकली मतलब एकदम जोर से चिल्लाना. एंड बटेड मतलब ऐसे सर से उसको धक्का मारता कि भाई मुझे और दूध पिलाओ. He dipped his fingers again, and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. The fawn blew and sucked and snorted. Snorted मतलब फिर से आवाज करना. स्टैम्प मतलब पैर पछाड़ना. जैसे तुम्हें कोई चीज ना मिले तो तुम अपने पैर पछाड़ते हो ना. कौन ऐसे करता है धाम 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 करके घर में? अगर ना मिले तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई कोई चीज तो तुम क्या करते हो? कभी किसी ने ऐसे किया है? रेज योर हैंड. पैर पछाड़ना. प्रांशी हंस रही है, मतलब प्रांशी ने तो ये किया ही होगा. नहीं? ओके. अनुज. Yes. Who? Let me see. Yes. Anuj. Aryan, unmute yourself. Aryan. Yes, ma'am. Where were you? Aryan. Yes, ma'am. कहाँ पे थे? मतलब मैम? मतलब कि तुम लेक्चर में लेट आए ना? Yes, ma'am. क्यों? देखो ऑलरेडी 9th और 10th के तुम्हारी तो इतनी छोटी सी बैच है, तो मुझे तो ऐसे ही बैठे बैठे यहाँ पे पता चल जाता है. मेरे आंख के सामने सारे बैठे हैं, सब दिख भी रहे हैं जिन्होंने कैमरा ऑफ किया है. एंड आई टेल यू, मेरे 8th के बच्चे कोई भी कैमरा ऑफ नहीं करेगा. मुझे दिखने चाहिए सारे बच्चे. ईच ऑफ यू, मीत, योग, कुशल, सब मुझे दिखने चाहिए. The moment you are not seen, I will remove you from here. ठीक है? One more thing, if you are clear about it, कि 9th 10th में हर एक बच्चा तो स्क्रीन पे नहीं दिखता, और अगर रोज उसको सबको देखने जाऊंगी तो लेक्चर उसी में खत्म हो जाता है. बट वी हैव गॉट अ सिस्टम. वो सिस्टम क्या है? वो तुम्हारे लिए भी है
लेकिन मुझे तुम्हारे लिए वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, दिख जाता है यहाँ पे कि मीत प्रेजेंट है, रुतवा है, अनुज है। तो इट्स सो हैपन कि 2 बच्चों का दिखाई दिया 9th में और 10th में कि 3 मिनट में गायब, कोई 13 मिनट में गायब, कोई 20 मिनट में गायब, लेट एंट्री, मूविंग आउट अर्ली, सबके घर पे मैसेज पहुंच गया रात को, कल ट्यूसडे। अब सोचो कितनी थप्पड़े पड़ी होगी उन लड़कों के मुंह पे। अच्छा, जिनके यहाँ नेट प्रॉब्लम था उनके पेरेंट्स के फोन आ गए कि भाई नेट प्रॉब्लम था। सो प्लीज टेक केयर। लेट एंट्री लेनी है तो नो ट्यूशन, यू पीपल में लीव द ट्यूशन लेट एंट्री के लिए। 5 मिनट पहले एंट्री हो जानी चाहिए। आई कम हियर बाय 3:20 और तुम लोग एंट्री मार रहे हो 3:35। कितने बजे एंट्री ली आर्यन, टेल मी। मुझे तो पता है, तुम अपने मुंह से बताओ कितने मिनट लेट आए। मैम 10 मिनट। क्यों? मुझे तो यहाँ दिख रहा है सब कुछ, क्यों लेट आए? से मम्मी कहाँ पे? मैम मम्मी सो रही है। बस वेरी गुड। मम्मी को बोलो तुम सो, तुम मजे करो, पापा मजे करें और तुम तो एकदम जलसा मारो। आई एम गोइंग टू कंप्लेन इट टू योर पेरेंट्स नाउ, ऑल ऑफ यू। 1 मिनट भी लेट है, 3:25 में शार्प 3:25। और खुद को अगर बहुत तुम नहीं ला सकते 3:20 तो 3:20 को आके बैठ जाओ, आई डोंट माइंड। मैं हम लोग यहाँ पे लेक्चर देने बैठते हैं या तुम लोगों को देखने बैठते कि हाँ मेरा बेबी कौन सा लेट आया, कौन नहीं आया, कौन भाग गया 10 मिनट में, राइट? सो नाउ दिस टाइम आई एम नॉट कंप्लेनिंग, नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू कंप्लेन टू योर पेरेंट्स, एनी ऑफ यू। जो भी बच्चा 2 मिनट भी लेट आया मतलब डायरेक्ट कंप्लेन। सारी अनाउंसमेंट स्टार्टिंग में ही होती है। सो फाइन, चलो। सो द फॉन्ट ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड। अब तो वो चिल्लाने लगा क्योंकि बार बार उसके मुंह से उंगलियां ले लेता था जॉडी दूध में गीली करने के लिए। फिर वो अपने पैर पछाड़ रहा था इम्पेशेंटली कि भाई जल्दी मुझे दूध पिलाओ। As long as he held his fingers below the level of the milk, the fawn was content. Content मतलब happy, satisfied. And it closed his eyes dreamily. तो दूध चाटते हुए वो आंखें बंद कर देता था baby deer. It was ecstasy. It was pure luxury to feel its tongue against his hand. और जब वो बेबी डियर उसकी उंगलियों को चाटता तो इतना खुश हो जाता जॉडी, उसके लिए तो हेवन जैसी फीलिंग थी। A small tail flicked back and forth. Back and forth मतलब यहाँ वहां झूल रही थी इसकी टेल। The last of the milk vanished in the swirl of foam and gurgling. Gurgling मतलब जब गला खराब होता है तो नहीं हम लोग गर्म पानी का गागल करते हैं, तो वो जो आवाज आती है उसको कहते हैं गर्गलिंग, राइट? एंड फोम मतलब झाग। तो लास्ट जो बूंदे उसने चाटी उसमें एक गर्गलिंग आवाज आने लगी थी। सो दिस इज अ स्मॉल चैप्टर दैट वी डिड टुडे, बट इट्स योर क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने दिए हैं। तो सारे इस चैप्टर के जितने भी कॉम्प्रिहेंशन चेक है उतना एट प्रेजेंट यहाँ पे दे दिया है। तुम लोग की नोट्स तुम्हें एक दिन मुझे 2 मिल जाएगी। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर दैट इज सैटरडे, सबसे पहले 5-10 मिनट हमारा होगा डाउट सॉल्विंग इस चैप्टर का। तो तुम ये चैप्टर रीड करोगे, डिफिकल्ट वर्ड्स जो भी हैं तुम्हें जो लग रहे हैं उसके 3 मीनिंग लिख के मुझे बताओ। तुम्हें अगर लग रहा है कि हाँ भाई ये थोड़ा हैवी वर्ड है, हम लोगों ने पहले सुना नहीं है, जैसे वॉबलिंग, जैसे टग्ड, ये सारे कई ऐसे वर्ड्स हैं जो तुम्हें शायद, अभी तो मैं बोल गई मीनिंग, लेकिन तुम्हें शायद ऐसा लग रहा है कि अब हम ये तो भूल जाएंगे हम, तो उसका एक लिस्ट बनाओ। चैप्टर 6 हनी ड्यू या जो भी है तुम्हारा, चैप्टर 7, चैप्टर 8, उस हिसाब से एक के बाद एक। वैसे 100 पेजेस की एसएस की बुक, उसी में होमवर्क डाल दो, डाउट तुम्हारे पूछने हैं तो याद रहेगा कि चैप्टर 1 सेम 2 एसएस, फर्स्ट पेज हमेशा उसकी तुम्हारे अगर डाउट्स है तो लिख लो ताकि तुम पूछ सको लेक्चर में, और फिर उसका होमवर्क स्टार्ट कर दो। वैसे हर एक मैं આપણે સેમ 2 ની નવી બુક બનાવવાની। हाँ सेम 2, हाँ આપણે સેમ 2 नहीं उसी में નવી लिखना है। book चलो બનાવવાની।
वेस्ट मत करो पेजेस, काफी पेजेस बाकी मैम है, कारण કે हमारा 10-15 पाना बाकी રહે છે. तो उसको मैथ्स में यूज कर लो रफ वर्क के लिए या ग्रामर प्रैक्टिस के लिए यूज करो, ठीक है? भी 10-15 पेजेस बाकी है। क्या मैं मेरे भी एसएस बुक में 10-15 पेजेस ही बाकी है। नंदेश, तुम्हारा अनक्लियर है, हमेशा कुछ तो गड़बड़ है। वो आता है ना सीआईडी, पहले आता था ना, कुछ तो गड़बड़ है। कौन देखता था सीआईडी? नंदेश देखता था? हाँ, आर्यन। ओके, अनुज, तो उसमें नहीं आता था कुछ तो गड़बड़ है वाला, ऐसा ऐसा वाला? मैम वो अभिषेक। हाँ, तो नंदेश का ऐसे है, कुछ तो गड़बड़ है नंदेश, क्या करेंगे? हाँ बोल क्रिशा, क्या हुआ? Okay, so with this we complete this first chapter of this second sem. ठीक है, जोडिस फॉर्म, इसके क्वेश्चन आंसर तुम्हारी फर्स्ट सेम की बुक में ऑलरेडी है, चेक कर लेना। किसी के नोट्स बाजू में पड़ी है इंग्लिश की? हाँ, तो तब तक तुम चेक करो। मैं आई एम ओपनिंग माय न्यू फोल्डर ऑफ एसएस चैप्टर सेम 1, सेम 2 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, और थोड़ा सा जो बाकी है वो हम करते हैं, ठीक है? नो प्रॉब्लम नंदेश, नो प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन तुम कुछ करो, मम्मी को बोलो ना, मम्मी को बताओ नंदेश प्रॉब्लम आ रही है। मैम है ना, मुझे पता है, मुझे पता है, तो इसकी तो लो ना। हाँ मैम है। हाँ, क्योंकि कई स्कूल में ऑलरेडी ये फर्स्ट सेम में लिया गया था, लास्ट ईयर भी ऐसा ही प्रॉब्लम आया था, दैट इन सम ऑफ द स्कूल दे हैड दिस एज इन फर्स्ट सेम, कई में अब लेते हैं। तो इस बार तो वैसे भी सब यहाँ वहीं हो रहा है सब, बट वी स्टॉप विद दिस चैप्टर and start with ठीक है, अब ये क्लियर है, विजिबल? डन? यस मैम। तो हमने यहां से हमें करना है, अगर याद है तो। एनीबडी रिमेम्बर्स? मुझे भी याद है। यस मैम। Okay, fine. So very interesting. Reformation movement in Muslim community. In the early 19th century, social and religious reforms were started. Initiated मतलब started in Muslim community. अब देखो 19th century के starting में, मतलब 1800 में कहीं पे हर जगह पे रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका था, मतलब कि दूध पीती, सती, ये सब बैन करना शुरू हो गया था। वैसे वैसे मुस्लिम कम्युनिटी में भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा था, अंडर द लीडरशिप ऑफ पीपल लाइक हाजी शरीयतुल्लाह फ्रॉम बंगाल। तो उनके लीडर्स कौन थे रिफॉर्मर्स? हमारे जैसे राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, हिंदू धर्म के थे। वैसे यहाँ पे मुस्लिम में थे हाजी शरीयतुल्लाह लीडर, फिर सर सैयद अहमद खान फ्रॉम रायबरेली इन यूपी। They were motivated by the preaching of their religious leader Shah Waliullah of Delhi. अब इनको, जैसे सैयद अहमद खान, शरीयतुल्लाह, इनको किसने मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि भाई जाओ जाके मुस्लिम कम्युनिटी में इविल कस्टम निकाल दो? तो उन्होंने फॉलो किया था अपने धर्म के गुरु को, उनका नाम था वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली। वो उनके गुरु भी थे सैयद अहमद खान के और शरीयतुल्लाह के, और वो एक बड़े मोटिवेटर भी थे, इंस्पिरेशनल गुरु थे। दे बिलीव्ड, एनीबडी वांट्स टू टेल एनीथिंग? ओके नंदेश, ठीक है। सो दे बिलीव that Britishers could establish their rule in our country as the Islam in India was becoming weaker and corrupted. They started Wahhabi movement. अब देखो ये लोग क्या बिलीव करते थे कि मुस्लिम धर्म हमारा वीक हो रहा है, राइट, करप्ट बनता जा रहा है,
खराब हो रहा है, इविल कस्टम्स बहुत है मुस्लिम धर्म में, इसलिए ब्रिटिशर हमारे कंट्री को आके कब्जे कर लिया। तो फिर उन्होंने एक वहाबी मूवमेंट स्टार्ट की टू मेक इस्लामिक रिलीजन स्ट्रॉन्ग, टू मेक इस्लामिक मतलब मुस्लिम रिलीजन और कल्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एंड टू मेक इट मोर प्योर, अवे फ्रॉम इम्प्योरिटीज लाइक करप्शन एंड ऑल, उसे निकालने के लिए, खराबियों को निकालने के लिए ये लीडर्स ने, यू कैन सी दिस हैंड मूविंग ओवर योर, यस मैम। ओके फाइन। तो वहां भी मूवमेंट स्टार्ट की, किसने स्टार्ट की? शाह वलीउल्लाह दिल्ली के फॉलोअर्स ने। तो उनके फॉलोअर्स कौन थे? सैयद अहमद खान एंड शरीयतुल्लाह। दे स्टार्टेड वहाबी मूवमेंट। मेनी मुस्लिम स्टार्टेड गेटिंग पिकिंग अप इंग्लिश एजुकेशन। बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स, फिर तो बहुत सारे मुस्लिम लोग, उन्होंने इंग्लिश में पढ़ाई आगे बढ़ाई ड्यू टू द इम्पैक्ट मतलब इफेक्ट ऑफ वहाबी मूवमेंट। अब वहाबी मूवमेंट की असर ऐसी हुई कि बहुत सारे मुस्लिम निकल पड़े इंग्लिश में आगे एजुकेशन कंप्लीट करने। एंड द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर का एक एग्जाम्पल मुझे दो जो हम फॉलो करते हैं। Ma'am, like going out for a restaurant. हाँ हाँ, फिर Ma'am, wearing Western clothes. वेरी गुड। मेरे सामने ही मुझे दिख रहा है टी शर्ट एंड पैंट, ठीक है। अब ये हुआ वेस्टर्न कल्चर। अगर हम वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या पहन के बैठते? लड़कियां और मैं पहन के बैठते चनिया चोली और दुपट्टा या पंजाबी ड्रेस, धोती। हाँ, और लड़के पहनते धोती कुर्ता, राइट। तो ये हमारा इंडियन ड्रेस है, लेकिन हमने क्या अपनाया? वेस्टर्न कल्चर। फिर डाइनिंग टेबल एंड चेयर, सोने के लिए बेड, बहुत सारी चीजें हमने, क्योंकि ब्रिटिशर हमारे यहाँ मोर देन 190 इयर्स, मतलब 90 ऑफिशियली, 100 इयर्स अनऑफिशियली बिजनेस करने आए, ट्रेडिंग करने आए थे। तो नियरली 200 साल राज किया हम पे उन्होंने, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो हम उनसे इन्फ्लुएंस हुए, वैसे मुस्लिम भी इन्फ्लुएंस हुए वेस्टर्न कल्चर से। फिर इंग्लिश, अब हम इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं तो वो वेस्टर्न कल्चर हुआ। However, ड्यू टू द ऑर्थोडॉक्स नेचर ऑफ उलेमा, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में एक ऐसा ग्रुप था जो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स था। A large number of Muslim remain deprived of English education. तो कई लोग इतने बैकवर्ड थे, आज भी हैं हिंदूज में और मुस्लिम में बैकवर्ड, तब भी थे। तो तब जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो बैकवर्ड थे, ऑर्थोडॉक्स लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन नहीं दी, उनमें कभी जागृति नहीं आई, अवेयरनेस नहीं आई अच्छे काम करने के लिए, ना कुछ बदलाव लेके आए वो अपनी सोसाइटी में या घरों में। दैट इज वाई education of Muslim and the resultant rise of middle class was not satisfactory. मतलब मुस्लिम में इसी रीजन से, ये जो रीजन है ऑर्थोडॉक्स लोगों का जो रीजन है, उसकी वजह से मुस्लिम में एजुकेशन बहुत ऊपर नहीं जा पाया, और मिडिल क्लास लोगों में तो कोई अच्छी चीज ने एंट्री नहीं ली, जैसे वेस्टर्न कल्चर, इंग्लिश एजुकेशन, रिमूविंग ऑफ इविल कस्टम एंड ऑल। वो लोग वही अपनी पुरानी लाइफ फॉलो करते रहे। कौन सी? ऑर्थोडॉक्स वाली। Want to ask anything, anyone? No, ma'am. Okay. No, ma'am. Now, Sir Syed Ahmed Khan was born in aristocrat family. Find out the meaning of aristocratic. बहुत ही सिंपल है, शायद हमने फर्स्ट सेम वाला यूज किया था ये वर्ड। You may find it out. Tell me in the next lecture. Sir Syed Ahmed Khan was born in aristocratic family during the revolt of 1857. He was serving the East India Company as an employee. अब सर सैयद अहमद खान वो कहाँ पे काम करते थे? ब्रिटिशर की कंपनी में एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट। ये तो पता है ना 1857 रिवोल्ट? Yes, ma'am. Okay. So he worked as an employee and has remained loyal to the company. वो हमेशा कंपनी की तरफ लॉयल थे, ऑनेस्ट। ब्रिटिशर के लिए वो ब्रिटिशर उनको जब काम दे, मतलब ब्रिटिशर एम्प्लॉयर थे, बॉस थे, वी कैन कॉल। तो सर सैयद अहमद खान उनकी कंपनी में काम करते थे, बहुत ही ऑनेस्टली काम करते थे।
and he was loyal towards Britisher. जब वो रिटायर हुए 1869 में, he went to England. He was influenced, he was attracted by the freedom, that is liberal ideas of the West. Give me one example of liberal ideas of the West. Ma'am, like the freedom is given to the girl, ma'am. To? Girl, ma'am, woman. Okay. घूंघट नहीं निकालना, all are treated equal, English education में आगे बढ़ो, nothing like like girl and boy differentiation. काफी सारी चीजें ब्रिटेन में, ब्रिटिशर्स में या वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ही, वो लोग आज भी हमसे ज्यादा डेवलप्ड हैं क्योंकि वो हमसे 200 साल आगे हैं. जब हम लोग अभी इविल कस्टम में मजे कर रहे थे, सोशल बैकवर्डनेस में मजे कर रहे थे, we used to be very orthodox and backward and all, and we used to know that is वो हमारा धर्म है. तो हुआ क्या? जूही, एनी प्रॉब्लम डियर? नहीं. तो हुआ क्या कि हम अभी हमारी ऑर्थोडॉक्सी में एंजॉय कर रहे थे, तब वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे थे, एजुकेशन में आगे बढ़ा रहे थे अपने बच्चों को, इसलिए वो हमसे 200 साल आगे हैं, राइट? तो नाउ लिबरल आइडियाज, तो उनके यहाँ सब कुछ बहुत, इतनी फ्रीडम थी कि सर सैयद अहमद खान जब इंग्लैंड गए तो ही गॉट अट्रैक्टेड कि भाई ये सारी आइडियाज तो हमें वेस्ट वाली हमारे इंडिया में भी ले आनी है, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को बतानी है. सो ही स्टार्टेड एडवोकेटिंग मतलब वो समझाने लगे लोगों को, ये आइडिया वो अपनी कम्युनिटी तक पहुंचाने लगे. He advocated the idea of acquiring English education. उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी में क्या कहा? English education is very necessary as a means to reform. अगर मुस्लिम कम्युनिटी में ऑर्थोडॉक्सी निकालनी है, बैकवर्डनेस को निकाल देना है, इविल कस्टम मुस्लिम कम्युनिटी के निकालने हैं, लोगों को प्रोग्रेस करवाना है, तो हमें ये लिबरल आइडियाज इंग्लैंड की एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. लेकिन बहुत कम लोगों ने सैयद अहमद खान को सपोर्ट किया, फिर वो मुस्लिम कम्युनिटी हो या ऐसे ही राजा राम मोहन रॉय भी ऐसी भाषा बोलते थे, तो हिंदू धर्म ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उनके जो भी थॉट्स थे. सो he advocated as that English education is very important if we want to bring new reformation in Muslim community, to remove orthodoxy, attitude मतलब orthodox behavior निकालना है, backwardness निकालना है, तो liberal ideas और English education लाना पड़ेगा. He started a magazine called Tehzib ul Akhlaq in 1870. मीत क्या हुआ? मीत क्या हुआ? यस मैम. क्या और आवाज आ रही है? दस बच्चे बैठे हैं लेकिन इतनी परेशानी कर रहे हो. अब दूसरी बार आवाज आई ना तो रियली आई गेट वेरी एंग्री एंड आई एम गोइंग टू जस्ट मूव यू पीपल आउट और आई कैंसल द बैच. लेट आए तो भी बैच कैंसल, और बीच में न्यूसेंस क्रिएट किया तो बैच कैंसल, एंड ऑल विल बी इन लॉस. तो तुम सारे बच्चे अपने आप में ग्रुप बना के डिस्कस कर लो क्या करना है, ठीक है? So he started this magazine in 1870. He established Aligarh Muslim College in 75. It's known as Aligarh Muslim University, which is world famous. And again, आज उसका नाम है ये Aligarh Muslim University. He also translated the books of English literature, science in Urdu language. उन्होंने क्यों इंग्लिश बुक को उर्दू में ट्रांसलेट करवाया? ताकि वहां के जो ग्रेट आइडियाज हैं, वहां के जो फ्रीडम थॉट्स हैं, वो यहाँ पे उर्दू में जब लोग रीड करेंगे, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के कई लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, तो वहां की सोच को उर्दू में कन्वर्ट किया ताकि लोग रीड करें, एंड ट्राई टू मेक मुस्लिम फैमिलियर विद द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज फ्रॉम द वेस्ट. और बहुत सारे मुस्लिम को समझाया
कि आप उर्दू लैंग्वेज में भी एटलीस्ट रीड कर लो ये सारी बुक्स जो इंग्लिश में लिखी गई थी पहले बाय द ब्रिटिशर्स, ताकि वहां की सारी नॉलेज इनको मिले. ये अपोज द बुरखा सिस्टम दैट इज कॉल्ड वेल, बुरखा, एंड चाइल्ड मैरिज, एंड ही ऑल्सो टोल्ड द पीपल टू पिक अप एजुकेशन फॉर गर्ल्स, और विडो रीमैरिज होनी चाहिए. जैसे हमारे हिंदू में चलता था वैसे ही मुस्लिम में उन्होंने सिखाया. सिख कम्युनिटी, द रिफॉर्म्स ऑफ 19th सेंचुरी ऑल्सो इन्फ्लुएंस सिख कम्युनिटी. अब सिख में भी ऐसी अच्छी बातें होने लगी, वहां पे भी लीडर्स थे, रिफॉर्मर्स थे. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाज फॉर्म. ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ. उसका गोल क्या था, ऑब्जेक्टिव, टू रीऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रैक्टिस, कि फिर से हमारे जो धर्म की सारे रीति रिवाज हैं वो नए बनाते. पुराने में ऑर्थोडॉक्सी थी, राइट. इविल कस्टम निकाल देंगे हम गुरुद्वारा में से, एंड गिव इंग्लिश एजुकेशन टू आवर सिख कम्युनिटी along with religious education to all the Sikh. फिर खालसा कॉलेज जो आज बहुत फेमस है, आज भी अमृतसर, was started along with many other school. अब वैसे और कौन आ गया, पारसी कम्युनिटी. फिर उसके बाद और कौन आया, महाराष्ट्र में मराठी, ज्योतिबा फुले. तो हर एक कम्युनिटी में तुम देखो, फिर वो गुजराती हो, महाराष्ट्रियन हो, सिख हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म के, हर एक के धर्म में ऐसे सोशल रिफॉर्मर थे जो कहीं ना कहीं गर्ल्स एजुकेशन के लिए काफी काम किया लोगों ने, सबके लिए इंग्लिश एजुकेशन के लिए काम किया, अपने धर्म में से इविल कस्टम निकालने की बातें की उन्होंने. जैसे गुजरात में ठक्कर बापा है, राइट, ही वाज देयर. तो ठक्कर बापा जो थे उन्होंने बहुत सारे आदिवासियों के लिए काम किया. एंड यू कुड इवन सी दैट वो ज्यादातर फॉलो करते थे गांधी जी को, राइट. सो व्हाट एम आई सेइंग, ठक्कर बापा, ज्योतिबा फुले और सिख कम्युनिटी. यहाँ सिख कम्युनिटी तक हमने किया है. नाउ दिस आई जस्ट रीड, फिर यहाँ से आगे हम कंप्लीट कर देंगे बाय नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन चलो ऐसे करते हैं, सैटरडे की जगह पे हम होमवर्क सबमिट करेंगे इस बार के लिए सिर्फ ट्यूसडे, ओनली फॉर दिस टाइम, ताकि कल तक तुम्हें अपनी नोट्स भी मिल जाएगी और हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा सैटरडे तक, राइट. इज इट ओके? यस और नो? ओके. और अब से कोई एडवांस में होमवर्क करेंगे नहीं करेगा. वेरी गुड. तो पारसी मैंने लर्न करके ही किया था. ए माय बेबी, मैं जितना पढ़ाऊं उतना ही लर्न करो, ठीक है. द पारसी यंगस्टर, ये यंग थे, एक पारसी यंगस्टर थे हु हैड एक्वायर्ड, जिन्होंने बहुत इंग्लिश एजुकेशन ली थी. ये एस्टैब्लिश रहनुमा अहमद दास ने सभा इन 51. सभा मतलब ऑर्गेनाइजेशन. एंड जस्ट रीडिंग, फिर यहाँ से एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट टाइम. For social religious reform movement, Dadabhai Naoroji was the leader of this organization, and this organization started a periodical, that is a book called Rashtra Gofta. It gave a boost up, energy and impetus, a push to the reform movement, carried out work for Jagruti, that is awakening of Parsis. K.R. Kama and Bairamji Malbari also contributed in the social, religious रिफॉर्म. ये बाकी के सारे लीडर्स हैं जिन्होंने पारसी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया. जस्ट लाइक मुस्लिम में, हिंदूज में अलग अलग लीडर्स ने काम किया. कामा लेड इम्पोर्टेंस, मोर एम्फेसिस ऑन द स्प्रेडिंग ऑफ, दैट इज प्रोपगेशन ऑफ एजुकेशन. मलबारी गेव मोर इम्पोर्टेंस ऑन विमेन शक्ति, मतलब विमेन एम्पावरमेंट. दे अपोज चाइल्ड मैरिज, encourage widow remarriage. ये कॉमन था सब में, हर एक धर्म में. Due to efforts of Malbari, government passed a law fixing the minimum age for marriage in 1891. So at least for today, I'll stop over here. We continue from the same slide over here. We continue next time, right? So thank you so much. एंजॉय योर डे. होमवर्क खाली इस बार के लिए ट्यूसडे सबमिट करते हैं, ठीक है. बाय बाय. आपने ये होमवर्क
असाइनमेंट Bye, चाहिए ma'am. वो कब सबमिट करना है? मैम आपने ये असाइनमेंट किया है ना, वो कब सबमिट करना है? अरे भूल से एसएमएस हो गया था, आई थिंक सो, मुझसे, है ना? एसएमएस हो, प्रॉब्लम हुई थी कुछ कि मिल चुका था बराबर असाइनमेंट? मैम एसएमएस भी आया था। हाँ, वो मुझसे भूल से क्लिक हो गया था, सॉरी फॉर दैट. सो यू कैन सेंड इट ऑन ट्यूसडे, राइट? बाय.